भारत में होने वाले आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। इन आम चुनावों में करीब 1 अरब लोग वोट देने के योग्य हैं। हालांकि असम में एक ऐसी भी अनोखी कैटेगरी के लोग हैं जो वोट नहीं डाल सकते। उन्हें डी वोटर्स या संदिग्ध मतदाता डाउटफुल वोटर्स कहा जाता है। असम सरकार के मुताबिक इस वक्त ऐसे वोटरों की संख्या करीब 1 लाख है। ये वो लोग हैं जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए जैसे नागरिकता से जुड़े मुद्दों के बीच डी वोटर भी एक मुद्दा है। डी वोटर्स की दिक्कतों को समझने के लिए बीबीसी ने असम के करीमगंज और सिलचर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया। बांग्लादेश की सीमा से सटे होने की वजह यह नागरिकता से जुड़ा मुद्दा अहम राजनीतिक विषय है। डी वोटर्स वोट नहीं दे सकते, ऐसे में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। जानकार कहते हैं कि डी वोटर्स को तय करने की प्रक्रिया भी मनमाने तरीके से की जाती है। इन मामलों के निपटारे में काफी समय लगता है। सिर्फ वोटिंग ही नहीं, इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े लाभ हासिल करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। असम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में राज्य ने कई बार माइग्रेशन झेला है। बहुत सारे लोग युद्ध और उत्पीड़न से बचकर यहाँ आए। साल 1979 में असम के कई संगठनों ने 6 साल लंबा प्रदर्शन शुरू किया। इन संगठनों की मांग थी कि जो लोग बिना उचित दस्तावेजों के भारत आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित किया जाए। मुद्दों के सुलझाने के लिए ये तय किया गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए हुए युद्ध से पहले भारत आए हैं उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इस तारीख के बाद आने वाले लोग विदेशी होंगे। साल 1997 में भारतीय चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया। ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी नागरिकता संदिग्ध थी, फ्रेंच ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। ये ट्रिब्यूनल्स अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं जिनका गठन ये तय करने के लिए किया जाता है कि भारतीय नागरिक कौन है। ऐसे संदिग्ध वोटरों के मामले की सुनवाई होती रहती है और उनके नाम के आगे डी लगा दिया जाता है। उन्हें वोटिंग से रोक दिया जाता है। हालांकि ऐसे वोटरों के आंकड़े अलग अलग हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 1997 में 3.13 लाख लोगों की पहचान डी वोटर्स के तौर पर की गई थी। फरवरी 2024 में असम सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े के मुताबिक मतदाता सूची में करीब 97,000 डी वोटर्स हैं। 64 साल के मनिंद्र दास सिलचर में रहते हैं। उनका परिवार बांग्लादेश यहाँ आया था। वो साल 1997 में डी वोटर घोषित किए गए। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें इसके लिए आधिकारिक सूचना 16 साल बाद साल 2013 में मिली। फणींद्र बीबीसी से कहते हैं, मुझे ये ठीक से याद नहीं कि मेरे पिता कब भारत आए थे। उस वक्त में बहुत छोटा था। हालांकि वो ये भी बताते हैं कि जब वो बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया। भारत सरकार से मिले इस कार्ड में लिखा था कि वो लोग साल 1964 में भारत आए थे। ट्रिब्यूनल ने मनिंद्र की उपस्थिति के बिना ही आदेश पारित कर दिया। उन्होंने 2 साल डिटेंशन कैंप में बिताए। वो उस दौर को याद करते हुए कहते हैं, एक दिन पुलिस आई और दस्तावेज दिखाने के लिए कहा। मैं उनकी गाड़ी में चढ़ा और उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया।